Hi students, good morning, good afternoon, good evening. When you see this video, welcome you in my YouTube channel C and E classes. Students, we have to discuss about the topic of English book, and English book has divided into many parts. That parts may be, I think it will be prose section and poetry section and grammar section, and also is also in short story and drama, Merchant of Venice. There are many kinds of classes, but I have to discuss one topic, prose section. In prose section there are 7 lessons. First is A Girl with Basket, second is A Fellow Traveler, third is The Secret Half has Success and Power, and fourth is The Homecoming, and fifth is I Am John Sart, and sixth is Women's Education, and seventh is The Heritage of India. Student, I think that you have learned about the writer name and the chapter's name. So I repeat one time. A Girl with Basket by William C. Douglas, A Fellow Traveler by A.G. Gardner, and just to see here after that, and the secret of success and power, James Allen. The Homecoming by Rabindranath Tagore. I Am John Sart by J.D. Radcliffe, and Women's Education by Rabindranath Tagore, and The Heritage of India by E.L. Basam. So student, I think you have learned and it will be very benefit for you in your examinations. तो बच्चों, आज हम डिस्कशन ये करना चाहते हैं इस टॉपिक में कि जो ये टॉपिक दिया है, इस टॉपिक से रिलेटेड हम आप पे डिस्कशन करने वाले हैं। बच्चों, इसमें ज़्यादा ना बात करके सीधे हम टॉपिक पे आते हैं। जो 7 चैप्टर्स दिए हुए 7 चैप्टर में से किसी कारणवश जो पहला चैप्टर है अ गर्ल विद बास्केट मैं नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, संसाधन ना होने की वजह से। मैं जो इसका दूसरा चैप्टर दिया है स्टूडेंट्स, अ फेलो ट्रैवलर, जिसे ए.जी. गार्डनर ने लिखा है, हम इस पर डिस्कशन करना चाहते हैं। और इस सेक्शन की अगर हम बात करते हैं, इस प्रो सेक्शन से बच्चों कुल हमारा जो आने वाला जो पेपर है 16/4/20 पूरा हमको 20 नंबर का है। तो नंबर की बात नहीं है, पहले हम देखते हैं कि हमको क्या करना है। तो आज पहला जो पैराग्राफ है अ फेलो ट्रैवलर, जिसे ए.जी. गार्डनर ने लिखा है, उस पर हम डिस्कशन करना चाहते हैं और हम पहला पढ़ाएंगे और हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग पूरी आशा और विश्वास के साथ इस चैप्टर को पढ़ने का प्रयास करेंगे। फेलो ट्रैवलर बाय ए.जी. गार्डनर के द्वारा जो लिखा गया है, इसमें हम चैप्टर को प्रारंभ करने से पहले इसका संक्षिप्त समरी बताना चाह रहा। इस चैप्टर का प्रारंभ यहाँ से होता है कि लंदन एक शहर होता है जो रेलवे स्टेशन, लंदन के एक रेलवे स्टेशन पर खड़ा होता है। लेखक को मिडलैंड के लिए जाना होता है। बहुत सारी ट्रेनें जो होती हैं चल गई होती हैं। रात का समय होता है। रात के समय में ए.जी. गार्डनर साहब को निकलना होता है मिडलैंड के लिए, और ट्रेन सारी चली गई होती है। बस एक ट्रेन बची होती है जो बहुत धीरे धीरे चल रही होती है। उसी से इनको सफ़र करके जाना होता है। अपनी मनोव्यथा बताते हुए कहते हैं कि इस ट्रेन जब आई तो इतनी भीड़ थी कि उस भीड़ में कौन सबसे पहले जाएगा ये मुझे खुद नहीं पता था, और कौन था वहाँ पर ये भी नहीं पता था। अर्थात वहाँ पे पूरी भीड़ कसमकस थी और कौन वहाँ पे जाएगा किसी को ये पता नहीं था। लेकिन ट्रेन बहुत स्लो चल रही थी, आराम पूर्वक चल रही थी। ट्रेन पैसेंजर थी और ट्रेन धीरे धीरे चलना प्रारंभ हुई। जैसे जैसे ट्रेन चलना प्रारंभ हुई, जैसे एक एक स्टेशन सबअर्बन आते गए, उस स्टेशन पर उतरते उतरते लोग उतरते गए, और पता चला जैसे ही जो ट्रेन लंदन के बाहरी रेखा को पार करती है, एक एक करके सारे यात्री उतर जाते हैं। सारे यात्री जब उतर जाते हैं तो लेखक सिर्फ उसमें बैठा होता है, और जब अकेले होने का उसको आभास होता है कि मैं अकेले हूँ, पेपर पढ़ रहा होता है, तो प्रत्येक ट्रेन का भ्रमण करते हैं और कहते हैं कि हम तो इस ट्रेन में अकेले हैं, मैं जो चाहूँ वो सो कर सकता हूँ। अपनी आज़ादी का एक्सप्रेशन इसमें बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें, मैं चाहूँ तो खड़ा हो सकता हूँ, मैं चाहूँ तो सर के बल खड़ा हो सकता हूँ, मैं चाहूँ तो डांस कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो मतलब तेज स्वर में बोल सकता हूँ, जो चाहूँ मैं कर सकता हूँ। यहाँ तक कि जो डोरा का रूल है जो बनाया गया था विश्व युद्ध के समय, उसको भी मैं चाहूँ तो तोड़ दूँ भी तो कोई नहीं बोल सकता। तमाम सारी ऐसे एक्सप्रेशन को व्यक्त करते हुए मतलब अपनी व्यथा व्यक्त करते हैं। लेकिन आगे और जैसे बढ़ते हैं तैसे देखते हैं कि मतलब एक पूरे ट्रेन का विचरण करके ट्रेन के एक कोने में जाके बैठ जाते हैं। तब तक कुछ समय के बाद एक मच्छर आता है, उनके नाक पे बैठता है, एक बार क्लिक करते हैं, उड़ा देते हैं। फिर दूसरी बार पढ़ना प्रारंभ करते हैं, उसके बाद गर्दन पे आके बैठता है, दोबारा उड़ा देता है, वो दोबारा उस मच्छर को उड़ा देते हैं। इस तरीके से मच्छर 2-3 बार बैठता है, और तीसरी बार जब आता है तो लेखक को गुस्सा लग जाता है कि तुम भाग जाओ वरना तुमको हम मार देंगे। इस तरीके से कहानी और आगे बढ़ती है। मच्छर
पुनः एक बार पूरे ट्रेन के डिब्बे का भ्रमण करके पुनः एक बार आता है और इनके ऊपर आके बैठता है, तो गुस्से के साथ सोचते हैं कि मार देंगे। एक बार दौड़ा के मारते, नहीं मार पाते, पुनः प्रयास करते, नहीं मार पाते। इस तरीके से इनको धीरे धीरे गुस्सा आ जाता है। जब गुस्सा आता है तो सोचते हैं कि अब तुमको हम मार देंगे। सारे काम जो पेपर होता है बगल में रख देते हैं और मारने के लिए चल देते हैं। एट लास्ट में एक बार मारते हैं, प्रयास करते, नहीं मार पाते हैं दूसरी बार, और इस तरीके से पूरा उस मच्छर को मारने के लिए तो पूरा स्ट्रेटजी अपना लेते हैं। यहाँ तक कि एक बिल्ली की तरह से जो टैक्टिस अपनाना होता है, बिल्ली की तरह से छिप करके वार करके मारने का प्रयास करते, फिर भी मार नहीं पाते। कहानी और बढ़ती है। एकदम जब मार नहीं पाते, थक जाते हैं, आ करके बैठ जाते हैं कोने में। पुनः वो मच्छर आता है और ये कहाँ अपना पेपर पढ़ रहे होते हैं। पेपर जब पढ़ रहे होते हैं तो मच्छर उनके पेपर के दोनों बीच में आके बैठ जाता है। तो ये लेखक कहता है कि अब चाहूँ तो मैं तुम्हें दोनों पेपर के बीच में, जिस पेपर का नाम भी दिया बच्चों, वो पेपर का जो नाम होता है, एक तरफ पीस ऑफ ट्रैप होता है, दूसरी तरफ द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज होता है। दोनों के बीच में कहो तो तुमको एकदम सैंडविच बना दूँ। और इस तरीके से कहता है कि लेखक पुनः कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुमसे मुझसे प्यार हो गया है। ऐसे तमाम सारे शब्द कहते हैं कि हमारे तुम्हारे बीच में एक रिश्ता जन्म लिया है जो हम उसको तोड़ नहीं सकते, मार नहीं सकते। अर्थात इस तरीके से कहते हैं कि हम तुम्हारे गलतियों को माफ़ करते हैं। इस तरीके से करते हुए लेखक उसको मारता नहीं है और पुनः लास्ट में जा कर के लेखक जो होता है, उन दोनों के बीच में ऐसा संबंध स्थापित होता है। जो मच्छर होता है लैंप के किनारे मरड़ा रहा होता है और धीरे धीरे रात गुजर जाती है और रात गुजरने के बाद पुनः लेखक सो जाता है। उसके बाद से लास्ट में जा कर के लेखक जो होता है वो पुनः जो एक उसको व्यक्ति आता है, जगाता है, कहा सर ये आपका स्टेशन है, और वहाँ से लेखक उठता है, देखता है। जब अपने उस मिडलैंड के स्टेशन पर रखता है तो एक बार देखता है पुनः घूम करके, तो जो मच्छर होता है उसी ट्रेन में जो लाइट जल रहा होता है, लैंप जल रहा होता है, उसी के अगल बगल मच्छर मर रहा होता है। और इस तरीके से यहाँ पे चैप्टर समाप्त होता है। तो बच्चों ये संक्षिप्त है, बहुत छोटे में मैंने इसको बताने का प्रयास किया और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसे सुनेंगे। और हम अब इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, इसके वाले चैप्टर को। तो बच्चों आगे की कहानी देखते। हाँ बच्चों, अब हम इस पैसेज को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम सोचते हैं कि एक बार इसको हम लोग रिवाइज कर लें। देख रहे होंगे यहाँ पर बच्चों, बुक ले लीजिएगा, बुक का सहारा लेकर के पढ़िएगा, बेटर रहेगा आपके लिए। लिखा है, आई डू नॉट नो विच ऑफ अस टू द कैरेज फर्स्ट इंडीड, आई डिड नॉट नो ही वॉज इन द कैरेज एट ऑल फॉर सम टाइम्स it was at last the train from London to a Midland town. Stopping train, infinitely leisurely train, one of those trains which give you an understanding of the eternity. It was tolerably full when it started, but as we stopped at the suburban station, the travelers alighted in one and twos, and by the time we had left outer ring London behind, I was alone, or rather I thought I was alone. बच्चों अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। कहा है, लेखक बताना चाह रहा है, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ विच ऑफ अस गॉट इनटू द कैरेज फर्स्ट, अर्थात मुझे ये नहीं पता, मैं नहीं जानता हूँ कि सबसे पहले उस ट्रेन के डिब्बे में कौन जाता है। इतनी भीड़ होती है कि लेखक को खुद नहीं पता कि उसमें से कौन उसमें पहले जाता है। बता रहा है बच्चों आगे, इंडीड आई डिड नॉट नो, वास्तव में मैं नहीं जानता था, ही वॉज इन द कैरेज एट ऑल फॉर सम टाइम, और मुझे ये नहीं पता होता है कि कुछ कौन कौन लोग उसमें होते हैं और उसमें सबसे पहले कौन उसमें से गया, मुझे ये भी नहीं पता। पहला उसमें कौन यात्री ट्रेन के डिब्बे में गया है ये मुझे भी कुछ पता नहीं है, कौन था उसमें। इट वॉज एट लास्ट ट्रेन फ्राम लंदन टू मिडलैंड, और यह जो रात के समय का जो ये ट्रेन थी, ये अंतिम ट्रेन थी जो ट्रेन को लंदन से मिडलैंड के लिए जाना होता है। दोस्तों फ्रेंड्स, उस ट्रेन की विशेषता बताते हुए कह रहा है, वो ट्रेन जो थी स्टॉपिंग ट्रेन मतलब समझ रहे होंगे, वह ट्रेन थी जो पैसेंजर थी, जो प्रत्येक स्टेशन पे रुक रुक करके जाती थी, यात्री वाली ट्रेन थी, वो धीरे धीरे जा रही थी। एंड इन्फिनिटली लीजरली ट्रेन, और एकदम आराम पूर्वक धीरे धीरे एकदम मस्त होकर के वो ट्रेन चलने वाली थी, मतलब सुपर फास्ट नहीं थी, एकदम आराम से चलने वाली ट्रेन थी। वन ऑफ दोज ट्रेन विच यू गिव यू
एंड अंडरस्टैंडिंग इटर्निटी। बच्चों बताने का प्रयास कर रहा है, यह जो ट्रेन थी अनंत काल तक धीरे धीरे तक चलने वाली ट्रेनों में से एक थी। इट वॉज टॉलरेबली फुल, मतलब यह असहनीय रूप में भरी पड़ी हुई थी। व्हेन इट स्टार्टेड, अर्थात जब ये ट्रेन चलना प्रारंभ हुआ तो उस ट्रेन में एकदम लोगों से पूरी ट्रेन वो भरी पड़ी हुई थी और सब लोग एक दूसरे से कशमकश रूप में एक इसमें भरे पड़े हुए थे। बट एज वी स्टॉपेड एट द सब अर्बन स्टेशन, लेकिन जैसे जैसे वो उपनगरीय स्टेशन पे ट्रेन रुकी, स्टेशंस द ट्रेवलर अलाइटेड इन वन आर टू, और जैसे जैसे ट्रेन चलना प्रारंभ की, जैसे मतलब उपनगरीय स्टेशन पे पहुंचती है तो वहाँ पे ट्रेन से एक या दो के क्रम में लोग उसमें उतरना प्रारंभ कर देते हैं। एंड बाई द टाइम वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग, और जब हम और समय से जैसे हमने बाहरी रिंग ऑफ लंदन बिहाइंड, जैसे में हमने लंदन की सीमा रेखा को पीछे छोड़ा, आई वॉज एलोन, अर्थात लेखक जैसे ही यहाँ पे लंदन के बाहरी रेखा जो सीमा रेखा होता है, लंदन की जो सीमा रेखा, उस लंदन की सीमा रेखा को जैसे ही लेखक ने छोड़ा तो उसे महसूस हुआ, आई वॉज एलोन, मैं अकेला हूँ, रादर, अर्थात अन्य लोगों की अपेक्षा लग रहा है कि मैं अकेला हूँ। आई थाट, मैंने सोचा, कुछ समय के बाद जब उसे रियलाइज हुआ तो उसे लगा लेखक को कि मैं अकेला हूँ। आई वॉज एलोन, और उसे सोचा और लगा क्या, और हकीकत में वो अकेला था, उसके साथ कोई भी यात्रा करने वाला नहीं था। तो इसका हिंदी इसका समरी हो गया। हिंदी में इसका अर्थ हो गया। बच्चों अब इस हिंदी के साथ साथ हम उम्मीद ये करते हैं कि आप लोग इसको दोबारा एक बार हम इंग्लिश में बोल देते हैं और आप लोग इसे रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट करके आप में लेखक बताने का प्रयास करता है, कहता है कि मुझे ये नहीं पता था कि इस ट्रेन के डिब्बे में पहले से कौन था और कौन पहले होगा, ये मुझे कुछ नहीं पता था। लेकिन जैसे मुझे वहाँ गया तो मुझे लगा कि समय से जब ट्रेन चलना प्रारंभ हुई तो ट्रेन पूरा लोगों से भरी पड़ी हुई थी और ट्रेन ये आखिरी ट्रेन थी जो मिडलैंड से लंदन के लिए लंदन से मिडलैंड के जा रही थी। यह आराम पूर्वक चलने वाली ट्रेनों में से एक थी और धीरे धीरे यह ट्रेन बिना रुके चलने वाली में से एक थी। और ट्रेन जब चली तो असहनीय रूप में भरी पड़ी हुई थी और यह जो ट्रेन थी जैसे जैसे उपनगरीय स्टेशन पे गया तैसे तैसे एक एक लोग उसमें से उतरना प्रारंभ हो गए। और ऐसे जैसे ट्रेन लंदन के बाहरी रेखा को छोड़ी, आउटर लाइन जो सीमा रेखा होता उसे पता चला, लेखक सोचा कि लग रहा कि मैं अकेला हूँ, और कुछ समय के बाद पाता है कि वास्तव में ही वो अकेला था। फ्रेंड्स अब इसको हम